हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सबका अगेन फिर एक टीचिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सो बेसिकली गाइस, इस वीडियो में आप देखोगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं बेसिकली, और उनको अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ये सेंटेंस को किस टाइप का है। और ये बहुत बेसिक वीडियो होगी गाइस, क्योंकि सेंटेंसेस में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और सेंटेंस प्रिपेयर कैसे करेंगे, मीन्स बनाते कैसे हैं, उसके लिए हमको टेंस की नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, बट वो सेंटेंस अलग अलग टाइप का हो सकता है, राइट। तो सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है, ये हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। फिलहाल इस वीडियोज में सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। तो गाइज, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सेंटेंसेस, द फर्स्ट द टॉपिक इज सेंटेंसेस। सो गाइज बेसिकली सेंटेंस होता क्या है, राइट। तो बेसिकली सेंटेंस हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो एक आपकी हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं, आपका एक स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है। एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यू कैन से, मतलब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो कुछ भी बना सकते हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये फलाना ढिमका जो भी है, लेकिन एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे मैं अगर हिंदी में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे राम दिल्ली जाएगा, ये एक मीनिंगफुल 3 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, राम दिल्ली जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, गया राम दिल्ली, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, राइट। ये कुछ भी हो सकता है। या फिर 3 वर्ड तो दिल्ली आगरा मथुरा हो गया, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, जिसमें कि मीनिंगफुल बनाने के लिए गाइस इसमें एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट मतलब जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, जो कि मेन आपका जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होती है बेसिकली वो सब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। मतलब सब्जेक्ट मतलब कोई भी वर्क को करने वाला कौन है। जैसे राम दिल्ली जाएगा, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो कौन जाएगा दिल्ली? राम। तो राम इज अ सब्जेक्ट, तो ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का दूसरा इंपोर्टेंट आपका पार्ट होता है वर्ब। वर्ब बेसिकली जो भी वर्क है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। वर्क मीन्स जैसे जाएगा, तो जाना, राम दिल्ली जाएगा, तो जो जाएगा बीच में वो वर्ब है। जाना, खाना, पीना, गाना, जितना भी हमारा एक्टिविटी होती है वो सब वर्ब में आती है। तो ये सेंटेंस का बहुत ही अहम पार्ट है गाइस। और इसके बाद में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी अदर पोर्शन बचा हुआ हो गया सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, उसमें से 99% हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें कुछ बीच में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो राम दिल्ली जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आपका अ, जाना हो गया वर्ब, और दिल्ली इज अ काइंड ऑफ अभी ऑब्जेक्ट समझिए। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इसको काइंड ऑफ अभी अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस समझिए इसको, कि राम दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पे एक हमको आपका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन मिला। राम दिल्ली जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसको हम एक प्रॉपर सेंटेंस बोल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको राम दिल्ली जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं नॉर्मल डेफिनेशन की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, राइट। दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट मींस एक उसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ परफेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए उसका। ऐसे ही किसी को हम ऐड करके सेंटेंस नहीं बोल सकते। या फिर स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन भी होना चाहिए। क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या तुम जाओगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे। अभी राम से पूछ रहा है कोई, क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो इसका भी तो एक मीनिंग निकल रहा है ना। तो ये भी इसलिए हमारा सेंटेंस में ही आएगा। तो गैस बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिटन इट बिगिंस विद अ बिग कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सिंपल। ये गाइस अभी इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको अभी नहीं रखते हम लोग। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली सर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गाइस, 4 टाइप के अलावा अगर आपको कोई टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर और एनालिसिस कर सकूं, और उसको वीडियो में उसके उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बना सकें। जितनी मेरी नॉलेज है और जितना
गूगल पे भी सर्च किया है मैंने, और जितना भी मेरे को पता है पहले से, ये 4 हमारे डिक्लेरेटिव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो गाइज़ डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बेसिकली इससे अलग कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। तो बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली हम लोग इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ डिक्लेयर करना है, मेरे को कुछ पता है, मैंने वो डिक्लेयर कर दिया, या मैंने अब तुमको कुछ बता दिया, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इज अ मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इट प्रपोज टू इज टू रिले इन्फॉर्मेशन, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन को पास पास ऑन करना, सिंपल। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए इसको सबसे बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस बोला जाता है, और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये दीज आर द एग्जांपल गाइस। द बॉय वॉकड होम, लड़का घर गया, ये स्टेटमेंट हो गया। ये एक आपने हमने इन्फॉर्मेशन पास कर दी, दैट्स इट। और इसका मीनिंगफुल तो जो ये इसका मीनिंग निकल रहा है क्लियर निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी है। दूसरा एग्जांपल, आई लव हनी, मेरे को शहद पसंद है, मेरे को हनी पसंद है, ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया इसीलिए। नाउ ही वांट्स टू ईट कुकीज बट ही डजंट नो हाउ टू मेक देम, उसको कुकीज खानी है, उसको कुकीज खाना पसंद है, बट वो नहीं जानता कि इनको बनाते कैसे हैं। इट्स अ अगेन काइंड ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, मतलब इन्फॉर्मेशन ही है, राइट। मेरे को या उसको कुकीज खानी पसंद है, बट वो नहीं जानता बनाते कैसे हैं। इसको आप दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। ये भी हो सकता है कि ही वांट्स टू ईट कुकीज, वो कुकीज खाना चाहता है, दिस अगेन अ सेंटेंस, बट वो नहीं जानता कि बनाते कैसे हैं। ये भी एक सेंटेंस है। तो गाइस ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे दिया है एग्जांपल में। नेक्स्ट आता है, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मेरे को सेब पसंद नहीं है। तो गाइस यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे नॉट आ गया, राइट, ये निगेटिव हो गया, बट स्टिल दिस इज इन्फॉर्मेशन। मेरे को सेब पसंद नहीं है, ये भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। तो गाइज आपने 3 एग्जांपल स्टार्टिंग के देखे। द बॉय वॉकड होम, आई लव हनी, ही वांट्स टू ईट कुकीज बट ही डजंट नो हाउ टू मेक देम। गाइज इनको डिफरेंशिएट करना हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, तो बेसिकली कुछ लोग इनको, या कुछ वेबसाइट या कुछ बुक्स इनको असर्टिव, निगेटिव, या फिर असर्टिव तो बेसिकली डिक्लेरेटिव को ही बोलते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसके दो टाइप होते हैं फर्दर। अफर्मेटिव मतलब जहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, जैसे द बॉय वॉकड होम, लड़का घर चला गया, ठीक है, इसमें कोई निगेटिव चीज नहीं है। बट फोर्थ एग्जांपल में, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, यहाँ पे निगेटिव आ गया, दैट मींस नॉट आ गया यहाँ पे, मेरे को एप्पल्स पसंद नहीं है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो गाइज इसको मैंने इतना डिटेल में बस सिर्फ बताने के लिए बता दिया है आपको, इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक इसका कॉम्बिनेशन जो टाइप होता है दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस ओनली। इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, बेसिकली हम एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो नेगेटिव भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है, डजेंट मैटर, हम एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, उसके बेस पे इनको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो guys, second comes in interrogative sentence. Interrogative sentence, as the name suggests, only interrogate. हम किसी चीज को interrogate करेंगे, राइट। इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना, मतलब हम इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे, हम लोग उसको किसी बंदे को इंटेरोगेट करेंगे, राइट। और इंटेरोगेट करने का जो सेंटेंस होता है उसको इजीली रिकॉग्नाइज, अगर कहीं पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है तो इजीली उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब उससे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। गाइस इसका एग्जांपल क्या होंगे? पहला एग्जांपल, विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाओगे? अग- आपको जो सुनने से ऐसा लग रहा है, विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाओगे, मतलब हाँ, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। इसको हम लोग कंफर्मेशन भी बोलते हैं, कंफर्म कंफर्म भी कर सकते हैं, क्या तुम दिल्ली जाओगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे गाइस दो टाइप आएंगे, विल यू गो टू दिल्ली, इसको हम कंफर्मेशन बोलते हैं, जनरली कंफर्म करना। और नेक्स्ट है, व्हाई डज द सन शाइन, सूरज चमकता क्यों है, तो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द सन शाइन, ये हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पहला हमारा कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन भी इंटरोगेटिव में ही आता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जिसको बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स गाइज ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स मीन्स व्हाट, व्हाई, हुज, व्हेन, जितने भी हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो सब डब्ल्यू एच फैमिलीज, उनको इन शॉर्ट बोला जाता है। तो व्हाई डज द सन शाइन, सूरज चमकता क्यों है, ये अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, इसका आंसर किसी को पता होगा नहीं पता होगा वो अलग बात है। तो व्हाई डज द सन शाइन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज हुज डॉग इज दैट, यह डॉग किसका है, यह कुत्ता किसका है, अगेन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए जितने भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं वो दैट, यह डॉग किसका है, यह कुत्ता किसका है, बेसिकली इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप किससे पूछ रहे हैं ना, किसका है, तो इसलिए ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा
imperative sentence. तो imperative sentences do not simply state a face fact but rather than tell someone to do something. Basically इसमें हम किसी किसी ना किसी को बोलते हैं कि भाई क्या काम करना है तुमको, मतलब क्या काम करना है मीन्स तुमको ये पर्टिकुलर काम करना है, हम उसको बताते हैं या हम उसको कमांड देते हैं या हम उसको एडवाइस करते हैं। तो एडवाइस भी, कमांड भी या उसको डायरेक्टली बताना भी, ये सब हमारा इंपेरेटिव में आता है। और जिसको बताते हैं वो हमारा सेंटेंसेस में हिडन होता है, उसको नाम हो भी सकता है, और अगर नाम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो हिडन होगा और उसका मीन्स यू होगा। यू मीन्स कि मैं तुमको ही बोल रहा हूँ कि तुमको ये काम करना है। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस इसके। पहला एग्जाम्पल, प्लीज शट द डोर टू कीप आउट द बग्स। प्लीज शट द डोर, यही हमारा हो गया, प्लीज लगा हुआ है, मतलब एक फ्रेंडली एक रिक्वेस्ट है बेसिकली ये, कि कृपया डोर बंद कर दो कीड़े को बाहर रखने के लिए, कीड़ों को बाहर रखने के लिए। तो ये प्लीज है बट शट द डोर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड है शट द डोर, ये बेसिकली किसी को क्लियरली बोला जा रहा है, कमांड दी जा रही है शट द डोर। इसको नॉर्मली शट द डोर भी बोल सकते हैं या फिर शट द डोर जोर से भी बोल सकते हैं, तो बेसिकली कमांड है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, ये नॉर्मल एक एडवाइस है, ब्रिज से लेफ्ट टर्न हो जाओ, बस उसमें कुछ भी नहीं है, वो तुमको ही बोल रहा है कि यू टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, तो ये भी इंपेरेटिव है। स्टॉप बॉदरिंग मी, मेरे को परेशान करना बंद करो, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस रिकॉग्नाइज करने बहुत इजीली होते हैं, सब्जेक्ट मोस्टली हिडन होता है और इसमें एडवाइस दी जाती है या फिर एक कमांड दी जाती है। एडवाइस फ्रेंडली भी हो सकती है, फोर्सफुली भी हो सकती है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। नेक्स्ट इज exclamatory sentences. Exclamatory sentences are like declarative sentences in that they make a statement instead of asking a question, but their main purpose is to express strong emotions. Basically इसमें स्टेटमेंट होती है बट इसमें जो एक इमोशंस एड अप होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पास कर दी जाती है, बट इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पास होती है बट एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। और हमेशा ये सेंटेंस हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होता है। तो जहां भी आपको एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होता हो सेंटेंस दिखे तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया। एग्जांपल इसके, वाओ ही जस्ट वन अ गोल्ड मेडल। तो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है कि ही जस्ट विन अ गोल्ड मेडल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट इसमें स्ट्रॉन्ग आया है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, इसमें एक्सप्रेशन आया है आपका, इमोशन आया है इसमें, वाओ ही जस्ट वन अ गोल्ड मेडल। और लास्ट में अगर कहीं नॉर्मल पढ़ा हुआ, मतलब आप पढ़ रहे हो उसको, लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन सिंबल आ गया है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ वेल ही सिंग्स, वो कितना अच्छा गाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ग्रेट कार, इसको कोई ऐसे नहीं बोलेगा व्हाट अ ग्रेट कार, नो, ओह व्हाट अ ग्रेट कार, इमोशंस आता है, इमोशन आ गया तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आएगा, इसलिए हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी प्रेरित हो सकें अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। टू एनकरेज अस प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो और लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेसिक नॉलेज ये ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।